देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर हर साल की तरह राजधानी दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में देश की ताकत और देश की विविधता भरी संस्कृति की एक भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल, सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उस दौरान प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव अजय कुमार और सेना के तीनों अंगों यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख मौजूद रहेंगे। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और विभिन्न अनूठी पहलों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस साल गणतंत्र दिवस का समारोह विशेष है क्योंकि भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में है, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और इस मौके पर रक्षा मंत्रालय ने राजपथ पर परेड के दौरान और 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान कई नए कार्यक्रमों की शुरुआत करने का भी फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पहली बार भारतीय वायुसेना 75 विमानों और हेलीकॉप्टरों के जरिए भव्य फ्लाई पास्ट दिखाएगी। चलिए आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ हैं, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ हैं। लेकिन चूंकि सबसे बड़ी परेड देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली है, तो उसकी क्या व्यवस्था है, वो कैसे आज विशेष होने वाली है, उसमें खास क्या है, ये बताने जा रहे हैं अविनाश तिवारी। अविनाश, समारोह कब शुरू होगा, क्या खास होगा, ये आपसे जानेंगे। लेकिन मोइन के पास चलते हैं प्रयागराज और उनसे जानते हैं कि प्रयागराज में आज रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन क्या विशेष तैयारी है, दिखाइए और बताइए मोइन। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रयागराज में आस्था का मेला लगा हुआ है। तमाम संत, महात्मा और कल्पवासी यहाँ मौजूद हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे। राष्ट्र ध्वज और धर्म ध्वज एक साथ फहराए जाने की तैयारी है। तमाम संत महात्मा यहाँ देखिए हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के खड़े हुए हैं और लगातार जयकारे लगा रहे हैं। भारत माता की जय के जयकारे लगाए जा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं और लगातार यहाँ पर गीत संगीत का भी इंतजाम किया गया है। देशभक्ति के गीत गाए जाएंगे, इसके साथ साथ भजन गाए जाएंगे। तो तस्वीरें जो है वो बेहद जो है प्रभावित करने वाली हैं। देखिए किस तरीके से, खास तरीके से यहाँ पर जो है लोग इकट्ठा हैं, संत महात्मा, और हम कुछ भजन सुनते हैं, गीत सुनते हैं यहाँ पर कि क्या सुना रहे हैं आप, जी सुनाइए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का सुनाते, गम को सुदूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, मेरे देश की धरती हो। ये महिला हैं, ये कुछ सुनाएंगी। कौन सा भजन आप सुना रही हैं, सुनाइए भजन। पांच विकार हरि हरे लो मन मंदिर में रह के, पांच विकार हरे लो मन मंदिर में बस, पहला विकार हरि क्रोध को मिटा दो, पहला विकार क्रोध को मिटा दो, अग्नि से तेज अपार हो मन मन। महाराज जी क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, पूरे देशवासियों को, चाहे पूरे विश्व को एक संदेश है कि जहां एकता है, भाईचारा है और स्वयं अपने धर्म पर स्थिरता है, वहीं उन्नति है। महाराज जी, राष्ट्र ध्वज और धर्म ध्वज एक साथ फहराए जा रहे हैं। आज देश के अंदर जो स्थितियां चल रही हैं, सनातन धर्म को आघात पहुंचाने वाले बहुत से लोग सक्रिय होते हैं, परंतु आज देश के माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करते हैं, तब तक एक भजन सुन लेते हैं। जी कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना। बड़ी संख्या में मोइन, बड़ी संख्या में वहां पे संत महात्मा भी हैं और आम श्रद्धालु भी हैं। एक बात जरूर इनसे जानने का प्रयास करिए, भजन तो ये गा रहे हैं भगवान राम के लिए और दूसरे देवी देवताओं के लिए,
लेकिन राष्ट्र की आराधना ये कैसे करते हैं और गणतंत्र दिवस का ये मतलब क्या समझते हैं मोइन? गणतंत्र दिवस इनके लिए कैसे मायने रखता है, ये हम जरूर आपके पास आके जानेंगे। एक बार वाराणसी चलेंगे नीतीश पांडे के पास और उनसे जान लेंगे कि काशी की सुबह जो बहुत प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, सुबह बनारस बहुत विख्यात है, वहां पर आज गणतंत्र दिवस की सुबह कैसी हुई है और उनके साथ कौन कौन है। नीतीश, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की, दिखाएं और बताएं। राजेंद्र जी, आज काशी के लिए मौका खास है, गणतंत्र दिवस है और इसके साथ ही राजपथ पर जो झांकी दिखाई जाने वाली है उसमें बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम की झांकी मौजूद है। तो काशी इस सूचना से, इस गणतंत्र दिवस पर जिस तरह से बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम को राजपथ पर प्रदर्शित किया जाएगा, इस सूचना के बाद उत्साहित है। और अमलेश शुक्ला और इनकी गायन मंडली राजेश जी भी मौजूद है और सभी तिरंगे झंडे के साथ घाट किनारे पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में ये लोग आरती भी उतारेंगे गंगा की। तो अमलेश जी, गीत कौन? अरे जिस धरती पे गंगा धारा काटे कोटि कलेश है, जिस धरती पे गंगा धारा काटे कोटि कलेश है, स्वर्ग से सुंदर जग से न्यारा प्यारा भारत देश है, स्वर्ग से सुंदर प्यारा भारत देश है। जिस धरती पर गंगा धारा काटे कोटि कलेश है, जिस धरती पर गंगा धारा काटे कोटि कलेश है, स्वर्ग से सुंदर जग से न्यारा प्यारा भारत देश है, स्वर्ग से सुंदर जग से न्यारा प्यारा भारत देश है। एक ओर गिरिराज हिमालय, तीन ओर सागर गहरा, एक ओर गिरिराज हिमालय, तीन ओर सागर गहरा, सरहद पे दिन रात सिपाही सजग दे रहे हैं पहरा, ठहरे कभी न सन्मुख बैरी, भारत माता की, भारत माता की। ओ ठहरे कभी न सन्मुख भैरी, इनका जहां प्रवेश है, स्वर्ग से सुंदर प्यारा भारत देश है, स्वर्ग से सुंदर जग से न्यारा प्यारा भारत देश है। और एक बात और कहना चाहूंगा, ये 73वां गणतंत्र दिवस है, मैं अपने वीरों के लिए कहना चाहूंगा, अरे अरे लहर लहर लहराए तिरंगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, लहर लहर लहराएगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, लहर लहर लहराएगा, और इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा, लहर लहर लहराए तिरंगा। बिल्कुल नीतीश, हर तरफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हर तरफ से हर किसी के दिल से एक ही जज्बात आज निकल रहा है। लौटेंगे नीतीश आपके पास, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मोहम्मद मोइन का। प्रयागराज से वो जो तस्वीरें हमें दिखा रहे थे मोहम्मद, अगर वहां देखें तो परेड की सलामी वहां पर ली जाएगी, खास तैयारी वहां पर होगी प्रयागराज से, और क्या आप हमें दिखा पाएंगे? बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रयागराज में जो आस्था का माघ मेला लगा हुआ है, वहां गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मनाए जाने को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। तमाम संत महात्मा यहाँ पे मौजूद हैं, श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं, और आप देखिए लगातार जो है वो भारत माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं। बताइए किस तरीके का उत्साह? 26 जनवरी को लेकर के हमारे यहाँ बहुत उत्साह है, इसीलिए सारा संत समाज इकट्ठा है और आज ये संत समाज इकट्ठा होकर ध्वज फहराएगा। हमारे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी महेशाश्रम जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ जो ध्वज फहराया जा रहा है, इसके लिए पूरी संगत में जोश है और इसीलिए यहाँ पर जान लेते हैं महाराज जी किस तरीके का उत्साह है लोगों के अंदर, संत महात्माओं क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे देश में इसी तरह का माहौल रहे, सुख शांति समृद्धि रहे। ये जो विदेशी षड्यंत्र कर रहे हैं, रोग दोष यहाँ भेज रहे हैं, वो दूर हो और देश में समृद्धि हो, शांति हो। राजेश जी हैं, उनकी पूरी टोली है, उनसे सुन लेते हैं। बिल्कुल सुनाइए जरा। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, तू मेरा सब कुछ, तू तेरा सब कुछ मैं हो, हर कर्म अपना करेंगे,
ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान। महाराज जी, ये जो संत महात्मा श्रद्धालु हैं, भजनों के जरिए भी देशभक्ति दिखा रहे हैं। जन जन में आज जो है देशभक्ति जो है जागृत हुई है, इसलिए सभी लोगों के मन में उल्लास है गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण करने के लिए। इसीलिए सब उस उत्साह के साथ। क्या तैयारी है ध्वजारोहण को लेकर? ध्वजारोहण के लिए एकदम प्रफुल्लित हो करके सब तैयारी है। ठीक है मोइन, प्रफुल्लित हैं सभी लोग और तैयारी है। और सुबह जो है वहां पर बहुत खिली हुई दिखाई दे रही है। सभी के चेहरे देखकर ऐसा लगता है कि कितने प्रसन्नचित हैं, कितने आनंदित हैं आज गणतंत्र दिवस के मौके पर, चाहे वो वाराणसी हो या फिर प्रयागराज हो। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इन दृश्यों के लिए और इस बातचीत के लिए जो आपने वहां पर उपस्थित लोगों के साथ किया और उनका जो उत्साह हमारे दर्शकों को आपने दिखाया। बिल्कुल राजेंद्र, हर जगह से बिल्कुल ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जैसे कि पूरे देश भर में आज उत्सव मनाया जा रहा हो। यही उत्सव की तस्वीरें और भी आपको दिखाएंगे। देश आज मना रहा है 73वां गणतंत्र दिवस। राजपथ पर दिखेगी देश की ताकत। परेड में पहली बार 5 रफेल समेत 75 विमानों का होगा फ्लाई पास्ट। आजादी के अमृत महोत्सव की दिखेगी झलक। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:05 पर नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:15 पर और राष्ट्रपति कोविंद सुबह 10:23 पर राजपथ पहुंचेंगे। सुबह 10:26 पर ध्वजारोहण और राष्ट्रगान होगा और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस बार राजपथ पर दिखेगी काशी विश्वनाथ धाम की झलक। यूपी की झांकी में दिखेगा विश्वनाथ धाम। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने किया था लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर सभी को दी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित सभी लोगों को बधाई दी और कहा कि हम सभी को समाज में आपके योगदान पर गर्व है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, ये लोकतंत्र का जश्न मनाने और हमारे संविधान में निहित विचारों को संजोने का अवसर। देश की प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और एमपी, उन्होंने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट करके लिखा है आपको दिखा रहे हैं। 1950 में गणतंत्र दिवस पर हमारे देश ने विश्वास के साथ सही दिशा में पहला कदम बढ़ाया था। सत्य और समानता के उस पहले कदम को नमन। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। ये राहुल गांधी का ट्वीट। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे खबर ताबड़तोड़ का। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजभवन में करेंगी ध्वजारोहण। सीएम योगी और सभी मंत्री रहेंगे मौजूद। राजपथ पर उत्तराखंड की झांकी में हेमकुंड साहिब की झलक दिखेगी। देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सुबह 10:30 बजे करेंगे परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण। सीएम धामी भी रहेंगे मौजूद। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में सिर्फ 6000 दर्शक ही शामिल होंगे। इस साल भी कोई विदेशी मेहमान शामिल नहीं होगा। आज आकाश जमीन तक दिल्ली की किलेबंदी। 30,000 जवान मुस्तैद। स्नाइपर्स की एंट्री, ड्रोन सिस्टम की तैनाती। आतंकी और उपद्रवियों को काबू करने के लिए 200 एंटी सबाटास टीम लगाई गई। भाजपा ने देर रात जारी की प्रत्याशियों की एक और लिस्ट। अमापुर से हरिओम वर्मा, पटियाली से मतेश शाक्य समेत 8 प्रत्याशियों का ऐलान। औरैया से गुड़िया कठेरिया को दिया गया टिकट। चुनाव से पहले जाटों को साधने में जुटी भाजपा। आज अमित शाह 253 जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे। दिग्गज जाट नेताओं की घर होगी बैठक। पहले चरण के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटें। टिकट को लेकर कांग्रेस में बगावत। बैकफुट पर आए पार्टी के आलाकमान। दूसरी लिस्ट के प्रत्याशियों के रोके गए सिंबल। रामनगर सीट को लेकर सबसे ज्यादा घमासान। हरीश रावत को बनाया गया प्रत्याशी।
सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून से खतीमा जाते हुए कुछ देर काशीपुर के कुंडा के पास रेस्टोरेंट में रुके। यहां सीएम धामी ने चाय नाश्ता किया। सीएम ने बताया वो 27 जनवरी को नामांकन करेंगे। रायबरेली में शराब पीने से 4 लोगों की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर, मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। और इसी बीच एक बड़ी खबर, आजम खान को जेल से नामांकन भरने की अनुमति मिल गई है। सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। जब प्रत्याशियों की सूची आई तो इस सूची में उनका नाम भी शामिल है और जेल से ही अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल से नामांकन दाखिल करने की उन्हें अनुमति दे दी है। रामपुर से सपा के प्रत्याशी हैं आजम खान। बड़ी खबर इस वक्त की, आजम खान जेल से नामांकन कर सकेंगे। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें परमिशन दे दी है। यह बड़ी राहत उनके लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी। सीतापुर की जेल में बंद हैं आजम खान और एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल से ही उन्हें नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी है। मतलब ये कि वो जेल में रह के ही चुनाव लड़ेंगे और इसका चुनावी प्रभाव क्या होता है ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन ये बड़ी राहत की खबर उनके लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी।